हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी लर्निंग विद चेतन माथुर। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री को करने से पहले हमें इसको ये समझना होगा ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है ये हमारा थ्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है। थ्री ग्रीक वर्ड कौन कौन सी हैं? पहला है हमारा ट्राई। ट्राई का मतलब है हमारा थ्री। सेकेंड वर्ड है हमारा गॉन। गॉन का मतलब क्या है हमारा? साइड्स। एंड मेट्रो या मैट्री, इसका मीन है हमारा मीज़र। इट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ट्राइंगल, थ्री साइड्स का मीन क्या हो गया? थ्री साइड्स मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल, जिसमें हम ट्राइंगल की साइड्स का और उसके एंगल्स का हम मीज़रमेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री हमारा थ्री ग्रीक वर्ड से बना है। पहला हो गया हमारा ट्राई। ट्राई का मीन्स हो गया हमारा ट्री, गॉन, साइड्स एंड मेट्रो। मेट्री इसका मतलब होता है हमारा मीज़र। एक ऐसी टॉपिक जिसमें हम त्रिभुज की तीन साइड्स का अध्ययन करते हैं और उसके कोणों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है ये किस पे वर्क करता है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है ये ओनली राइट एंगल पर वर्क करता है। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बाकी हमारे जो टू एंगल्स हो गए ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, चलो मानते हैं हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, लेट द राइट एंगल बी ए बी सी। माना हमने एक ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी। अब हमको ये पहचानना है कि जो ये वाली साइड है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली साइड को क्या बोलेंगे, ये वाली साइड को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको इन सभी साइड्स के बारे में बताता हूँ। आपको ध्यान रखना है जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने की जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलेंगे हम कर्ण। ठीक है, और ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पी, यानी कि परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको हम बोलेंगे लंब। और जिस पे हमारा एंगल टिका होता है इसको हम बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है हमारा आधार। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। जो ये हमारी ये साइड्स हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये अभी एंगल बी के लिए है। ठीक है, एंगल बी के लिए हमारा हाइपोटेनियस ए सी है, बेस हमारा बी सी है और परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस किसे बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं 90 डिग्री के सामने की साइड उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे। या ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी
भुजा आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, राइट एंगल के सामने की भुजा हमारी हाइपोटेनियस होती है, बट एंगल के सामने की भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे 3 ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ। पहला हमारा हो गया ए बी सी, राइट एंगल हमारा बी ही रहेगा। ए बी सी एंड अदर ट्राइंगल हमारा हो गया ए बी सी। ठीक है, तो इसकी जो मैं मेजरमेंट करूँगा वो करूँगा एंगल बी के लिए। ठीक है, इसका मैं करूँगा एंगल ए के लिए एंड इसका मैं करूँगा एंगल सी के लिए। ठीक है, एंगल बी के लिए, एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो हाइपोटेनियस साइड होती है, जी वाली साइड होती है, ये हमारी साइड कभी चेंज नहीं होती है, कभी नहीं बदलती है। किसी भी एंगल की बात हो, हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा। तो एंगल बी के लिए भी हमारा हाइपोटेनियस ए सी रहेगा, एंगल ए के लिए भी हमारा हाइपोटेनियस ए सी रहेगा, और एंगल सी के लिए भी हमारा हाइपोटेनियस ए सी रहेगा। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि हम एंगल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कौन सी साइड क्या है। एंगल बी के लिए हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गया? एच हो गया। परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी। और जो हमारी जो तीसरी साइड जो हमारी बची हुई, ये हमारा हो गया बेस। बेस हमारा कितना हो गया? बी सी। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, और जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने की भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा चेंज नहीं होगा, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या रहेगी? हमारी हाइपोटेनियस रहेगी। अब इसमें बात हो रही है एंगल ए की, तो एंगल ए हमारा कौन सा है? ये है। ठीक है, एंगल ए हमारा क्या है? ये वाला है। तो एंगल ए के लिए, ए के सामने की भुजा, मैंने बोला था 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, लेकिन राइट एंगल के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन एंगल के सामने की भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी, और जो हमारी तीसरी साइड बची वो हमारी हो जाएगी बेस। तो एंगल ए के लिए बेस हमारा हो गया ए बी। ठीक है, अब एंगल सी के सामने की साइड है, एंगल सी के सामने साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, और हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होता है, तो बची हुई साइड क्या हो गई? बी सी। मतलब बेस हमारा बी सी हो गया। ठीक है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, राइट एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, और जिस एंगल की बात चल रही है उस एंगल के सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। जिस पर हमारा एंगल टिका होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक राइट एंगल बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चलती ही राइट एंगल पर है। ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस यानी हमारा कर्ण है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब है, और ये हमारा बेस यानी कि आधार है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है ये 6 रेशियोज पे काम करता है। पहला हमारा होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं आपको कुछ भी याद करने को नहीं बोलूँगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझने का चैप्टर है,
एक मैंने फॉर्मूला लिखा आपका LAL KKA, इसको हम नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं लाल बटे कक्का। अब LAL KKA का मतलब क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। L4 हमारा क्या है, लंब। A4 हमारा क्या है, आधार। और L4 लंब हो गया, और K4 हमारा क्या हो गया, कर्ण। ठीक है। आपको ये जो 6 हमारे रेशियोज हैं, इनको आपको इसी सीरीज में याद करना, आपको सीरीज चेंज नहीं करनी, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। पहला आपका साइन थीटा आएगा, साइन थीटा के बाद आपका कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा के बाद टेन थीटा आएगा, टेन थीटा के बाद आपका कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, और लास्ट में आपका आएगा कोसेक थीटा। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम इस टाइप से चलते हैं, मतलब एल से हम LAL की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम इनवर्स चलेंगे इसका। तो पहले आपका है L/K, पहले आपका क्या है L/K, साइन थीटा में आपका क्या L/K, L का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। लंब आपका होता है परपेंडिकुलर, कर्ण आपका होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। अब L/K के बाद क्या है A/K, क्या हमारा cos थीटा में आ गया हमारा A/K। A का मतलब होता है आधार, ठीक है, और K का मतलब होता है हमारा कर्ण। आधार मतलब बेस, और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है। अब हम आते हैं टेन थीटा पर। टेन थीटा हमारा क्या होगा, टेन थीटा हमारा होगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो मतलब L/A। L4 हमारा हो गया लंब बटे आधार। लंब हमारा होता है परपेंडिकुलर, आधार हमारा होता है बेस। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब आता है हमारा कॉट थीटा। अभी हम चल रहे थे LAL की तरफ, अब हम उल्टा चलेंगे, आधार बटे लंब। कॉट थीटा का क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, मतलब हमारा क्या हो गया A/, सॉरी, आधार को हम क्या बोलते हैं बेस, और लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। अब A/L चला, अब आएगा K/L। क्या आएगा K/A, तो K/A, K का मतलब हमारा क्या है कर्ण, और A4 क्या है हमारा आधार। कर्ण को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बोलते हैं बेस। अब लास्ट है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए क्या होगा K/L, K/L। K हमारा हो गया कर्ण, और L हमारा हो गया लंब। कर्ण को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, और लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है। ये साइन थीटा हो गया हमारा, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टेन थीटा का हो गया, ये आपका कॉट थीटा का हो गया, ये आपका सेक थीटा का हो गया, और लास्ट वाला हमारा कोसेक थीटा का हो गया। ठीक है। इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको सब कुछ बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। LAL, L4 लंब, A4 आधार, L4 लंब, K4 कर्ण, K4 कर्ण, A4 आधार। L लंब आपका होता है परपेंडिकुलर, आधार आपका होता है बेस, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस। पहले हम ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, फिर हम ऐसे और ऐसे चलते हैं, मतलब आधार और लंब देखेंगे, कर्ण और आधार देखेंगे, और कर्ण और लंब देखेंगे। ये सीरीज को मैंने इस तरह सीरीज से याद करना इसलिए बताया, क्योंकि अगर आपका एक भी मिस हो गया तो आपके जो रेशियोज हैं उनका जो वैल्यू है वो आपकी गलत हो जाएगी। जहाँ साइन थीटा वहाँ साइन थीटा रहने दें, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है। फिर समझ लेते हैं 90 डिग्री के सामने की जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कर्ण होता है, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारी परपेंडिकुलर लंब होती है, जिस पर हमारा एंगल टिका होता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ, साइन थीटा जो हमारा होता है ये होता है 1/, कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है 1/,
साइन थीटा के इक्वल। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। सेकंड, कॉस थीटा आपका 1/sec थीटा हो जाएगा, तो sec थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। थर्ड आपका हो गया टेन थीटा। टेन थीटा आपका cot थीटा का इन्वर्स होता है, और cot थीटा आपका टेन थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपके। कुछ फॉर्मूले भी लिखा रहा हूँ मैं। टेन थीटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये नोट करिए, फिर मैं कुछ और फॉर्मूले लिखा रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम दो फॉर्मूले और निकालेंगे। एक हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कॉज स्क्वायर थीटा जरा किसका हो जाएगा, माइनस का। एक कॉज स्क्वायर थीटा, ये 1 यहाँ पर रहा, और साइन स्क्वायर थीटा जरा किसका हो गया, माइनस का। सेकंड आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आपके 10th सिलेबस में अभी इतने फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। जब भी आगे कोई फार्मूला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, इन सबको समझने के बाद हमको एक थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है। उस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है, जब भी एक राइट एंगल की हमको दो साइड्स दे रखी हो और तीसरी साइड्स हमको फाइंड करनी हो, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये होती है आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे मैंने एक राइट एंगल बना लिया, राइट एंगल हमारा ए बी सी है। ठीक है, ये वाली साइड हमारी 3 है और ये वाली साइड हमारी 4 है। तो हमको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस। तो मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ वहाँ होता है जहाँ एक राइट एंगल की दो साइड्स दे रखी होंगी और हमको तीसरी साइड फाइंड आउट करनी होगी, तो वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेनियस हमको फाइंड आउट करना है। बेस हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 और 9 3 3 जा 9। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 25। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब हम समझेंगे हमारे जो सम्स आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो, एल अपॉन के ए। साइन थीटा कहाँ आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है हमारा ये वाला। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा दे रखा है 5, और ये दे रखा है हमारा 4। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा दे रखा है 4/5। अब उसने बोल दिया जितने भी अदर रेशियोज हैं
वो हमको फाइंड आउट करने हैं। वो हमको क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो हम जानते हैं वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? एल अपॉन के। मतलब ये क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमको हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? बेस। तो हम क्या लगाएंगे? तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा? कर्ण हमारा है 5 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब हमारा दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर और आधार हमको बेस यानी कि फाइंड आउट करना है। ये आपका 25 हो गया, ये आपका 16 हो गया और बी स्क्वायर। 16 इधर आके माइनस के हो जाएंगे और 25 में से जब 16 जाएंगे तो आपको बचेगा 9, तो 9 बी स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो बी इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। हमारे पास बेस हमारा कितना हो गया? 3, बेस हमारा 3 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया? 5 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 4। अब ये कह रहा है आपको बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने हैं। तो हमारा क्या बचा? कॉस थीटा बचा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण क्या हो गया हमारा? साइन थीटा। अब हमको निकालना क्या है? आधार बटे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस हमारा कितना है? 3 और हाइपोटेनियस कर्ण कितना है? 5, 3/5। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या होता है? बेस। लंब क्या होता है? सॉरी, लंब होता है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4 और कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस 5। अब हमें क्या करना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा बेस कितना दे रखा है? 3 और कर्ण कितना है? सॉरी, आधार बटे लंब होता है ये। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चलिए, कॉस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है हमारा? बेस, तो 3 और कर्ण क्या होता है हमारा? हाइपोटेनियस, तो 5, तो 3/5। टेन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका होता है परपेंडिकुलर और आधार कितना होता है आपका? बेस, तो 4/3। अब कॉट थीटा क्या होगा आपका? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपका बेस कितना दे रखा है? 3 और लंब कितना आपका परपेंडिकुलर? 4। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपका? हाइपोटेनियस कितना है? 5 और बेस कितना है आपका? 3। एंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण यानी कि बेस हाइपोटेनियस कितना है? कर्ण आपका हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस 5 है और लंब कितना आपका? परपेंडिकुलर 4 है। तो ये आपका 5/4 हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी। साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा यानी कि इन्वर्स होता है, और आपका सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, साइन थीटा आपका कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब देखना साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कोसेक थीटा की इन्वर्स होगी। साइन थीटा कितना दिया है? 4/5, तो कोसेक थीटा आपका कितना आया? 5/4। टेन थीटा
कॉट थीटा का इन्वर्स होता है तो टेन थीटा कितना आया है हमारा 4/3 और कॉट थीटा कितना आया है 3/4। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा होता है कोसेक और कॉस थीटा। सेक थीटा आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है और कॉस थीटा आपका सेक थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 और सेक थीटा की कितनी है 5/3। ठीक है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का आज मैंने पार्ट फर्स्ट यानी बेसिक कराया है। नेक्स्ट जो इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।